क्या आपने कभी सोचा है कि आज की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नहीं, वो तिरंगा और बढ़ती हुई इकोनॉमी की बात मैं बाद में करूंगा। आज की कड़वी सच्चाई ये आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है, बल्कि हमारे देश की असली सच्चाई है कतार। हैरान मत होइए, हम विश्व गुरु बने या नहीं ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हम लाइन प्रधान देश बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। स्कूल की फॉर्म से लेकर शमशान तक हमारी जिंदगी सिर्फ कतार में ही बीती है। और आज आलम यह है कि एक मिडिल क्लास की व्यक्ति की इज्जत एक 14 किलो लोहे के डब्बे यानी गैस सिलेंडर के लिए सड़कों पे नीलाम हो रही है। जरा कल्पना कीजिए, एक हाथ में लेटेस्ट 5G का स्मार्टफोन जिसमें हम डिजिटल इंडिया की रील देख रहे हैं, और दूसरे हाथ में वही व्यक्ति खाली गैस सिलेंडर पकड़े हुए चिलचिलाती धूप में खड़ा है। बुकिंग तो मोबाइल से बस 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन डिलीवरी के लिए हफ्तों से वनवास काटना पड़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, मिसाइलें चल रही है तेल अवीव में, लेकिन असली धमाका तो हमारे किचन में हो रहा है। कि हमारा सिस्टम इतना कांच का बना हुआ है कि 7 समुंदर पार मात्र 1 हफ्ते की जंग से ही हमारा चूल्हा ठंडा पड़ गया, या फिर इस आपदा को कुछ सिस्टम के गिद्धों ने इसे अवसर बना दिया। अब आप कहेंगे कि गौतम भाई ये एक ग्लोबल संकट है। हाँ, ये एक बिल्कुल ग्लोबल संकट है। होर्मुज़ की जलसंधि से हमारा 60% गैस आता है, वहां रास्ता ब्लॉक है। लेकिन सवाल यह है कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी तो उसी रास्ते पर निर्भर है। वहां के सड़कों पर सिलेंडरों के लिए कोई लाइन नहीं, कोई कतार नहीं। दिक्कत यह है कि हमने जनता को गैस का आदी तो बना दिया, लेकिन इमरजेंसी स्टॉक के नाम पर हमारा हाथ खाली है। आज बड़े बड़े शहरों में लोग मिट्टी के चूल्हे की तरफ लौट रहे हैं। ये एक एंशिएंट इंडिया की तरफ वापसी है या फिर हमारी दूरदर्शिता की हार? सबसे बड़ा दर्द जानते हैं क्या है? गैस एजेंसी के बाहर बोर्ड लगा है, स्टॉक खत्म। वही सिलेंडर 2000 से 2500 के बीच ब्लैक बिक रहा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाले का डंडा इन जमाखोरों पर कब चलेगा? अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैसे देकर खरीद लेगा। गरीब अपनी किस्मत मानकर समझौता कर लेगा। लेकिन पिसता कौन है? मिडिल क्लास वाला। वो बेचारा ना तो ढंग से लाइन में लग सकता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना है, और ना ही वह ब्लैक में खरीद सकता है क्योंकि उसे बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है। सरकार से गुजारिश है, थोड़ा फोन घुमाइए रसिया, ईरान और चीन वालों को। हमारी विदेश नीति की ताकत का असर सड़कों पर दिखना चाहिए, सिर्फ अखबारों और न्यूज चैनलों में नहीं। और उस काला बाजारियों का कमर तोड़िए जो जनता की मजबूरी पर अपना तिजोरी भर रहे हैं।